नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो हम लोग क्या था कि चल रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कि किस प्रकार से हमारा जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना कैसे है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे कि ये जो हमारा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये हम अपना जो है एक फिगर के द्वारा ये पृथ्वी के सारे जो परत हैं उसको दिखाया गया है। ये जो सबसे ऊपरी परत है जिसको बोलते हैं क्रस्ट, उसको दो भागों में, इसका जो केमिकल आधार पे दो भागों में बांटा है। ऊपर वाला भाग को बोलते हैं सियाल और नीचे वाला भाग को बोलते हैं सीमा। ठीक है। और ये जो हमारा ये दोनों जो पार्ट है इसको है नीफ। ये हमारा है नीफ, ये नीफ। उसके बाद ये जो ऊपर पार्ट है इसे लिथोस्फीयर बोलते हैं, यानी स्थल मंडल, इसको स्थल मंडल भी बोलते हैं। ये जो अपर पार्ट है इसको स्टेनोस्फीयर भी बोला जाता है, स्टेनोस्फीयर। क्लियर। तो एक हमारा है पृथ्वी को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा है। सबसे ऊपर वाले भाग को भूपर पट्टी, उसके बाद मेंटल और उसके बाद कोर। तो आप देखेंगे जो भूपर पट्टी की जो हमारा मोटाई है वो 0 से लेकर के 100 किलोमीटर है और 100 से लेकर के 700 किलोमीटर तक जो है वो अपर मेंटल है और 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक जो है वो लोअर मेंटल है और 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर तक हमारा है वो अपर कोर है और 5100 से लेकर 6370 किलोमीटर जो है वो लोअर कोर है। तो अब ये बताइए कि इतनी गहराई जो हमारा है पृथ्वी के 6370 किलोमीटर तक हमने अध्ययन कैसे किया। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे जो सबसे डीपेस्ट जो माइनिंग हुआ है, जो हमारे सोना के खनन के लिए, गोल्ड के माइनिंग के लिए, वो दक्षिण अमेरिका में है, वो 6 किलोमीटर है। तो हमने क्या किया हूं, हम तो यहाँ पे 6370 किलोमीटर आ चुके हैं। तो ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, सबसे पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो भूकंप के तरंगों के अध्ययन से करते हैं। उसके बाद जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसके बेस पर करता हूं, जो मीटियोर्स, जो उल्का पिंड गिरते हैं उसके बेस पर करते हैं। जितना भी आंतरिक संरचना है तो ये सारे क्या है, चाहे तो हमारा कौन सा हमने भूकंप का तरंग बोला, ज्वालामुखी का उद्गार यानी वोल्केनो इरप्शन, या फिर जो हमारा मीटियोर्स जो उल्का पिंड गिरते हैं उसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो भूकंप से हम कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, तो फिर आपको मालूम है कि जो हमारा भूकंप होता है उस भूकंप में 3 तरंगें होती है, पी, एस और एल। तो जो पी और एस है यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जो तरंगे हैं, ये दोनों की दोनों जो तरंग है इसको बॉडी वेव बोला जाता है, क्योंकि इसका जो ऑरिजिन होता है जहां से हमारा भूकंप का उद्गम होता है। तो ये जो दोनों का जो गति है, जो पी का हमारा है प्राइमरी है, ये हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों अवस्थाओं में क्या करता है, गमन करता है। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी है वो सिर्फ सॉलिड में चलता है, तो सिर्फ सॉलिड और ठोस में चलता है। तो इसके आधार पर जहां पे इसकी गतियां शुरू हो गया, जहां पे ये नहीं जा पहुंचा, तो वहां पे मुझे अनुमान लगाया गया कि ये जो हमारे हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों में ये जो पार्ट है वो लिक्विड है। जैसे कि अभी जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी की कौन सी जो पार्ट है वो लिक्विड फॉर्म में है और कौन सा जो पार्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो ये सारे जो हमारा जो लिक्विड और सॉलिड जो पता चला है वो हमारे भूकंप के जो तरंग है उसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमारा जो ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय उसमें बहुत सारे अवशेष के रूप में निकलते हैं, जैसे मैग्मा। तो मैग्मा के साथ साथ हमारा इसमें 60 से 70% जो होता है वो जल वाष्प होता है। उसके बाद हमारे अन्य गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है। ये सारे के सारे जो गैस हैं वो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलते हैं।
तो इसके आधार पर भी या फिर उसमें से जो मैग्मा निकलता है, उस मैग्मा से बाहर निकलने के बाद उसके जो फॉर्मेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, उसके बाद हम उसके बेस पर हम अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं कि कौन सा पृथ्वी में कहां पे किस मिनरल्स की अधिकता है। तो इस सारे के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा जो हमारा मीटियोर्स होते हैं, जो उनका पिंड होते हैं जो गिरते हैं, तो मीटियोर्स के बेस पर भी हम क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपने क्या देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम जो है, एक तो हमारा हो गया भूकंप, जो भूकंप, उसके बाद ज्वालामुखी, और उसके बाद हमारा हो गया आकाश, जो हमारा मीटियोर्स है। इसके आधार पर यानी कि अर्थक्वेक्स, वोल्केनो और मीटियोर्स के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो संरचना है, इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। क्या बोलते हैं? अर्थ क्रस्ट, भूपर पट्टी, यानी कि इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, भूपर पट्टी। इसकी जो मोटाई है वो 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक है। इसमें जो ऊपरी पट्टी है, इसमें हमारे जो मेटल्स होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है। किसका? सिलिकॉन और एल्युमिनियम, यानी SI और Al की अधिकता है। इसीलिए इस परत को सियाल भी कहते हैं। उसके जो नीचे परत है उसको बोलते हैं सीमा। सीमा जो है वो हमारा SI और A में है। SI से सिलिकॉन है और A से मैग्नीशियम है, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट का जो निचली पट्टी है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सीमा। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या देखा? सियाल, और नीचे वाले पार्ट को क्या देखा? सीमा। ये जो हमारा है, हमारे अर्थ क्रस्ट में जो केमिकल संरचना, जो हमारे अर्थ क्रस्ट में उपस्थित जो तत्व हैं, उसके आधार पर इसको 2 परतों में बांटा गया है। इसके अलावा ये जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, इसकी मोटाई में अंतर पाया जाता है। जो हमारे अर्थ क्रस्ट हैं, एक हमारा कॉन्टिनेंटल अर्थ क्रस्ट हो जाता है और एक ओशियनिक अर्थ क्रस्ट हो जाता है, यानी कि महाद्वीपीय भूपर पट्टी और महासागरीय भूपर पट्टी। तो जो महाद्वीपीय भूपर पट्टी होती है उसकी मोटाई ज्यादा होता है हमारे महासागरीय मोटाई की तुलना में। जो महाद्वीपीय भूपर पट्टी होती है उसकी मोटाई हमारा जो है 30 से 70 से ऊपर तक हो जाता है, जबकि महासागरीय मोटाई जो होता है वो 5 किलोमीटर तक ही हो पाता है। ठीक, महाद्वीपीय मोटाई में जो होता है वो अंतर पाया जाता है। ऐसा क्यों पाया जाता है कि महाद्वीपों के ऊपर हमारे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, जिसके कारण उसके मोटाई में अंतर पाया जाता है। कहीं कहीं महासागरों पे भी हमारे महासागरीय रीछ पाए जाते हैं, वहां भी हमारे क्या होते हैं, महासागरीय के भूपर पट्टी की मोटाई में अंतर पाया जाता है। ये जो हमारा है, ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत हो गया अर्थ क्रस्ट। इसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, यानी कि स्थल मंडल भी बोला जाता है। उसके बाद अब जब चलेंगे तो हमारा ये ऊपर भूपर पट्टी यानी अर्थ क्रस्ट के नीचे जो है वो मेंटल है। तो जो मेंटल है वो हमारा 100 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक के हम मेंटल बोलते हैं। लेकिन इसे भी क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ये जो देख रहे हैं कि 100 से लेकर के 700 किलोमीटर तक है, इसको बोलते हैं अपर मेंटल, और 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक की जो गहराई है इसको बोलते हैं लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल है वो अपर मेंटल में हमारा सेमी लिक्विड पाया जाता है, यानी कि इसमें अर्ध तरल पदार्थ पाए जाते हैं। तो अर्ध तरल पदार्थ क्या है, तो यही से में हमारा जो है वो मैग्मा है, यानी यहीं पे हमारा मैग्मा है। और इसी मैग्मा पर क्या है, हमारे पृथ्वी के जो प्रमुख प्लेट हैं वो सारे प्लेट इसी पर फ्लोटिंग कर रहा है। जितने भी हमारे जो प्रमुख 7 प्लेट हैं और उसके बाद 20 जो हमारा माइनर प्लेट है, ये सभी प्लेट इसी लेयर में क्या कर रहा है, एक दूसरे से फ्लोटिंग कर रहा है। तो इसमें अलग अलग हमारे प्लेट हैं, जैसे अभी सारी प्लेट हैं, समानांतर प्लेटें हैं, ये सारे प्लेट यहाँ पे फ्लोटिंग कर रहा है। तो होता है क्या कि जब ये मान लिया कि जो हमारा समानांतर प्लेट या अभिसारी या अपसारी प्लेटें हैं, तो ये क्या होता है कि इस प्लेटों में असंतुलन हो जाता है। असंतुलन हो जाना या ये प्लेट क्या है, आपस में टकरा जाने।
तो अगर जो आपस में ये टकरा जाते हैं तो आपस में टकराने के बाद अगर यहाँ टूटता है या किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर होता है तो क्या होता है कि हमारा जो मैग्मा है वो बहुत ही वेग से बाहर की ओर निकलना चाहता है। तो वो जब बहुत ही वेग से बाहर निकलना चाहता है तो वो क्या करता है, हमारा अपर मेंटल को तोड़ते हुए और ऊपर पट्टी को तोड़ते हुए वो पृथ्वी के बाहरी भागों में आ जाता है। तो जब पृथ्वी के बाहरी भागों में आ जाता है तो बाहरी भागों में जो आ जाता है मैग्मा, वही यहाँ पे आके हमारा बनता है ज्वालामुखी। जब वही मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं, वो हमारा ज्वालामुखी का रूप होता है। तो ज्वालामुखी का जो उद्गार हमारा होता है वो अपर मेंटल से ही होता है, और जहां से हमारा ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, जहां जहां कंपन होगा यहीं से हमारा क्या होगा, भूकंप का भी उद्गम होगा। तो आपने देखा ज्वालामुखी का जो भूकंप देख रहे हैं वो सारा कहां से देख रहे हैं, ये अपर मेंटल से हो रहा है। जो लोअर मेंटल है, ये लोअर मेंटल जो हमारा है वो सॉलिड है, वो ठोस है, और ये जो बीच में ये लेयर है इसको बोलते हैं हम लोग एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनो का मतलब होता है बीच, समझे, और स्फीयर मतलब मंडल। यानी ये जो हमारा है एक कमजोर मंडल है और ये ठोस रूप में है। उसके बाद जब आप आएंगे तो नीचे देखेंगे कि 2900 से लेकर के 6370 किलोमीटर की गहराई तक हमारा जो है वो कोर है। यही हमारा पृथ्वी का कोर है। तो ये जो कोर हमारा है इसमें देखेंगे कि 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर तक अपर कोर है और 5100 से लेकर 6370 किलोमीटर तक लोअर कोर है। तो जो अपर कोर है ये हमारा जो है अर्ध तरल है। ये भी जो हमारा है क्या है, अर्ध तरल है, यानी कि सेमी लिक्विड है। उसके बाद जो हमारा लोअर है ये जो हमारा है वो सॉलिड है, वो ठोस पदार्थ है। उसके बाद आपने क्या देखा, ये जो हमारा जैसे जैसे हम पृथ्वी के तल से नीचे जाते हैं हमारा घनत्व में वृद्धि होती है। जैसे मैंने देखा कि हमारा जो पृथ्वी के भूगोल पट्टी है इसकी जो डेंसिटी है वो 2.9 है, और जैसे जैसे मैं देख रहा हूं इस स्लाइड में 2.9 है। उसके बाद हमारा जो है, उसके बाद सीमा में देखना है 3 है, उसके बाद 4.3 धीरे धीरे नीचे जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि डेंसिटी से क्या है, डेंसिटी में आपको मालूम है कि जो डेंसिटी हमारा होता है यानी D इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यानी जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं आपको वॉल्यूम कम रहा है, मास में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो उसी प्रकार से ये चीज को दिखाया गया है। उसके बाद इसमें क्या है, जो हमारा कोर है इसमें हमारे निकेल और फेरस, फेरस बोलते हैं लोहा को यानी आयरन को। तो जो सबसे नीचे लोअर कोर है इसमें हमारा निकेल और फेरस की अधिकता है, इसीलिए इसको नीफे भी बोला जाता है। तो ये जो हमारा था पृथ्वी के आंतरिक संरचना, जिसमें आपने देखा कि ऊपरी पार्ट को बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, भूपर पट्टी, उसके बाद बोलता हूं मेंटल और उसके बोलता हूं कोर। भूपर पट्टी में भी देखा 2 पार्ट, सियाल और सीमा, वहां पे रासायनिक संरचना के आधार पर। मेंटल में भी देखा 2 पार्ट, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल में देखा अर्ध तरल है, मैग्मा इसमें फ्लोट कर रहा है। इसी मैग्मा पर हमारे जितने भी जो प्लेट हैं वो हैं, यानी ज्वालामुखी की उद्गार की क्रिया यहीं से होगी। उसके बाद जो लोअर मेंटल है ये हमारा ठोस अवस्था में है। उसके बाद नीचे जब जाता हूं तो अपर कोर में क्या है, ये भी अर्ध तरल पदार्थ में है, और जो लोअर है वो ठोस पदार्थ में है, और ये दोनों में हमारा निकेल और फेरस की अधिकता है। उसके बाद पृथ्वी के तल से आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे और तापमान, दाब और घनत्व ये तीनों में वृद्धि होती है। क्या, तापमान, दाब और घनत्व तीनों में वृद्धि होती है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, जिससे वहां से रेडिएशन जनरेट होता है। उससे हमारे पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या होता है, तापमान अधिक होता है, और साथ में ऊपर से इसमें दबाव भी होता है और घनत्व भी बढ़ता जाता है। उसके बाद पृथ्वी के जो क्रस्ट है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जैसे कि जो हमारा समस्त पृथ्वी है, जो पूरे पृथ्वी है उसमें सबसे अधिक जो मात्रा है हमारा लोहे की है, यानी कि फेरस की है। उसके बाद ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, निकेल, सल्फर, कैल्शियम और एल्युमिनियम है। ये सारे के जो हमारे हैं समस्त पृथ्वी में ये सबसे अधिक मात्रा है। आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो हमारा फेरस है वो कहां पे पाया गया, हमारा लोअर कोर में पाया गया, यानी कोर में देखा निकेल और फेरस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि हमारे समस्त पृथ्वियों में कौन सी तत्वों की अधिकता है, यानी कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक है, तो उसमें आपको मानना होगा फेरस। उसके बाद पूछे कि हमारे पृथ्वी के जो क्रस्ट है, तो क्रस्ट में हमारा सबसे अधिक मात्रा किसकी है, तो क्रस्ट पर जो सबसे अधिक मात्रा है वो हमारा ऑक्सीजन का है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम है। तो ये हमारा अगर जो क्रम में भी मिलाने के लिए आता है तो क्रस्ट में देखेंगे कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, और समस्त पृथ्वी में देखेंगे कि फेरस, ऑक्सीजन और सिलिकॉन है। यानी कम से कम आपको 1 to 3 तो दिमाग में रखना होगा। इसलिए रखना होगा कि अगर जो मिलान करने के लिए भी देता है या सीरीज भी बनाता है तो इसको हम वहां से आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना था। अब इसी आंतरिक संरचना के आधार पर जो हमारा अगले टॉपिक होगा वो इसी से कनेक्टेड होगा। जैसे कि हम जब अर्थक्वेक पढ़ेंगे तो आपने देखा कि जो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें अर्थक्वेक यानी भूकंप के बेस पर ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो उसका जो बॉडी वेव है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी यानी पी और एस, उसमें अलग अलग माध्यमों में गमन करता है। यानी सेकेंडरी जो होता है वो सिर्फ ठोस में गमन करता है, और वो हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में उपस्थित जो मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स जो हमारा है वो ज्वालामुखी के आधार पर, ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर, और जो मीटियोर्स जो हैं उनका पिंड के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, और उसी के आधार पर अध्ययन करेंगे डिटेल्स में। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आज जो अपना है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।